इस वीडियो में क्लास 12th हिस्ट्री सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 80। नीचे यहाँ पे सामान्य निर्देश दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इस प्रश्न पत्र में कुल 36 प्रश्न हैं जो कि 5 खंडों क, ख, ग और अड़ में विभक्त हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सेकंड पॉइंट, खंड क में प्रश्न संख्या 1 से 21 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। निर्देशानुसार इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। थर्ड पॉइंट, खंड ख में प्रश्न संख्या 22 से 29 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 60 से 80 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, खंड ग में प्रश्न संख्या 30 से 32 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 300 से 350 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, खंड ग में प्रश्न संख्या 33 से 35 तक 4 उप प्रश्नों 1 से 4 के साथ सत्रोत आधारित प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। सत्रोत आधारित का मतलब है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। पैसेज दिया होगा, उसको पढ़ना है आपको। सिक्स्थ पॉइंट, खंड अड़ में प्रश्न संख्या 36 मानचित्र आधारित है जिसके 5 अंक हैं। मानचित्र को उत्तर पुस्तिका के साथ संलग्न करें। सेवंथ पॉइंट, कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प उपलब्ध हैं। ऐसे प्रश्नों में से आपको केवल एक ही प्रश्न करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे खंड क वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसमें एक नंबर के 21 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, वर्तमान में राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित है? हरियाणा राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 2, अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? कौटिल्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन 3, प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है अल ब्रूनी। ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 4, सांची का स्तूप वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 5, हम्पी नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये तुंगभद्रा नदी जो है इसके किनारे बसा हुआ है। बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 6, 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई? तो ये पेश की गई थी 1813 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1813 ईस्वी। तो इसमें सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 7, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया? तो ये किया गया था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 8, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। जो डी ऑप्शन है ये राइट होगा। क्वेश्चन 9, प्रभावती गुप्त कौन थे? तो इसका आंसर है प्रभावती जो गुप्त थी ये थी चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी ये प्रभावती। क्वेश्चन 10, अंतर विवाह से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है अंतर विवाह का अर्थ है किसी व्यक्ति का समूह, वर्ग या जाति के अंदर ही विवाह करना, यानी उसी जाति के अंदर विवाह करना। क्वेश्चन 11, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके शासनकाल में भारत आया था? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये भारत आया था। क्वेश्चन 12, कलिंग मैंकेजी कौन थे? तो इसका राइट आंसर है कर्नल कॉलिन मैंकेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में स्कॉटिश सेना अधिकारी थे जो बाद में भारत के पहले सर्वेयर जनरल बने थे। क्वेश्चन 13, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? ये हुआ था 1929 ईस्वी में। क्वेश्चन 14, सम्राट अशोक द्वारा धर्म प्रचार के लिए, यहाँ पे आएगा धर्म प्रचार के लिए नियुक्त अधिकारी कहलाता था, तो इसको क्या बोलते थे? इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? धम्म महात्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा धम्म महामात्य। धम्म महामात्य। क्वेश्चन 15, दक्षिण भारत में विष्णु की उपासना करने वाले को कहा जाता है तो उनको बोलते हैं अलवार। राइट आंसर हो जाएगा अलवार। क्वेश्चन 16, स्थायी बंदोबस्त प्रथा
1793 ईस्वी में डैश ने लागू की, तो इसने किसने लागू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की थी। क्वेश्चन 17, मंगल पांडे को फांसी डैश में दी गई, तो मंगल पांडे को जो फांसी है वो कहाँ पे दी गई थी? बैरकपुर में। इसका राइट आंसर है बैरकपुर में। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है भगत सिंह जो थे इनको फांसी कब दी गई, यानी कि आपको डेट बतानी है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और कहाँ पे दी गई, यानी कि इनको कब फांसी दी गई थी और कहाँ पे दी गई थी, तो इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन 18, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना डैश ईस्वी में हुई, तो ये हुई थी 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन 19 to 21 जो है आपके असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, कारण आधारित प्रश्न। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन 19, अभिकथन है कि मनुस्मृति भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है, तो पहली जो स्टेटमेंट ये क्या है? बिल्कुल राइट। कारण है इस ग्रंथ में राजा को सीमा विवाद से बचने की सलाह दी गई है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी ये राइट है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह पे राइट है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 20 का क्वेश्चन देखिए, अभिकथन 1797 ईस्वी बर्दवान में एक नीलामी की गई। बर्दवान में के राजा द्वारा धारित अनेक महल यानी कि भू संप्रदाय बेचे जा रहे थे, तो पहली जो स्टेटमेंट ये क्या है? ट्रू है। कारण है कि बर्दवान के राजा पर राजस्व की बड़ी भारी रकम बकाया थी, इसलिए उसकी संपदाएं नीलाम की जाने वाली थी, तो इसमें सेकंड स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन 21, अभिकथन असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया, बिल्कुल ट्रू। कारण है उन पर जांच की कार्यवाही की अध्यक्षता करने वाले जज जस्टिस CN ब्रूमफील्ड ने उन्हें सजा सुनाई। सेकंड स्टेटमेंट क्या सही है, और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। मतलब दोनों स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह पे सही है, लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पे सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 नंबर के 8 क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए 22 का क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन जीवन निर्वाह के मुख्य तरीकों का वर्णन कीजिए। तो इसमें देखिए कृषि करना, पशुपालन करना, शिकार करना, ये उनके जो तरीके थे। इसी की ओर में है हड़प्पाकालीन कृषि प्रौद्योगिकी का वर्णन कीजिए। तो इसमें देखिए कृषि विधियों का प्रयोग किया जाता था, औजारों का प्रयोग होता था, सिंचाई के साधनों का जो है प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन 23, अशोक के अभिलेखों के ऐतिहासिक महत्व पर टिप्पणी कीजिए। क्या ऐतिहासिक महत्व है? यह अभिलेख मौर्य साम्राज्य की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। यह अभिलेख मौर्य कला के उत्तम उदाहरण हैं। इन अभिलेखों से हमें मौर्य साम्राज्य के विस्तार का पता चलता है। इन अभिलेखों में हमें अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किए गए प्रयासों का पता चलता है। क्वेश्चन 24, महायान और हीनयान में अंतर स्पष्ट कीजिए। आंसर, महायान संप्रदाय के ग्रंथ संस्कृत भाषा में है, जबकि हीनयान संप्रदाय के ग्रंथ पाली भाषा में। महायान संप्रदाय में मूर्ति पूजा आरंभ हो गई, जबकि हीनयान संप्रदाय में गौतम बुद्ध को आदर्श और पवित्रता का प्रतीक पुरुष माना गया। महायान बौद्ध धर्म का नूतन संप्रदाय है, जबकि हीनयान बौद्ध धर्म का प्राचीन संप्रदाय है। क्वेश्चन 25, बर्नियर कौन थे? उसकी पुस्तक का नाम क्या था? बर्नियर फ्रांस का निवासी था। वह 17वीं शताब्दी में भारत आने वाले विदेशी यात्रियों में सबसे अधिक लोकप्रिय था। वह भारत में मुगल शासक शाहजहां के शासनकाल में 1656 ईस्वी में भारत आया था और 1668 ईस्वी तक भारत में रहा था। वह एक प्रसिद्ध चिकित्सक, राजनीतिक दार्शनिक और इतिहासकार था। उनकी पुस्तक का नाम जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। उनकी पुस्तक का नाम आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, फिर मैं आपको कमेंट में उसकी जो है राइट आंसर बताऊंगा आपको। क्वेश्चन 26, सूफी शब्द से क्या अभिप्राय है? आंसर, इस्लाम धर्म में कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की तरफ झुकाव बढ़ा, इन्हें सूफी कहा जाने लगा।
कुछ विद्वानों का मानना है कि सूफी शब्द सूफ शब्द से बना है, जिसका अर्थ है ऊन, अर्थात वे लोग जो खुरदरे ऊनी वस्त्र पहनते थे। अन्य विद्वान इन शब्दों की उत्पत्ति सफा से मानते हैं, जिसका अर्थ है साफ। इसके अर्थ और उत्पत्ति के विषय में विद्वान एक मत नहीं है। इसी के अथवा में एक और क्वेश्चन है, चिश्ती उपासना की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है सूफी संतों की दरगाह की धार्मिक यात्रा करना, जिसे जियारत कहा जाता है। नाच और संगीत भी जियारत का हिस्सा थे। सूफी संत समा यानी कि आध्यात्मिक संगीत की महफिल के द्वारा ईश्वर की उपासना में विश्वास रखते थे। क्वेश्चन 27, महानवमी डिब्या क्या थी, यह किस लिए महत्वपूर्ण था? आंसर, विजयनगर के राजकीय केंद्र में स्थित महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच था, जो कि 11,000 वर्ग फीट के आधार से 40 फीट ऊंचा था। यह विजयनगर शासन में एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक मंच था, जिस पर राज्य के अनेक महत्वपूर्ण अनुष्ठान संपन्न किए जाते थे। तो इसमें कौन कौन से जो है, किस प्रकार से जो है यहाँ पे इनका वर्णन किया गया, देखिए। इस मंच से जुड़े अनुष्ठान दशहरा, दुर्गा पूजा और महानवमी के समय संपन्न किए जाते थे। इस अवसर पर विजयनगर के शासक अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे। सेकंड पॉइंट है, इस अवसर पर शासक नायकों की सेना का निरीक्षण करता था। थर्ड पॉइंट, इस अवसर पर मूर्ति पूजा और ऐसव पूजा की जाती थी तथा भैंसों और अन्य जानवरों की बलि दी जाती थी। क्वेश्चन 28, मंगल पांडे कौन था? आंसर, मंगल पांडे बंगाल में बैरकपुर छावनी का एक सैनिक था। जब एक अंग्रेज अधिकारी ने उसे चर्बी वाले कारतूस प्रयोग करने के लिए मजबूर किया, तो उसने अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी। इस हत्या के लिए उसे 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई। वह भारत का प्रथम शहीद माना जाता है। क्वेश्चन 29, चंपारण सत्याग्रह पर एक टिप्पणी लिखिए। आंसर, गांधी जी ने 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती करने वाले किसानों का पर बागान के यूरोपीय मालिकों द्वारा अत्याचार के विरुद्ध सत्याग्रह किया। दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने के बाद गांधी जी का यह पहला सत्याग्रह था। गांधी जी के इस सत्याग्रह से सरकार परेशान हो गई थी और मजबूर होकर सरकार ने एक जांच आयोग नियुक्त किया एवं गांधी जी को भी इसका सदस्य बनाया गया। इस आयोग ने किसानों की समस्याओं की जांच की और कानून बनाकर सभी गलत प्रथाओं को समाप्त कर दिया एवं किसानों को भूमि स्वामी स्वीकार किया गया। तत्कालीन समय में यह गांधी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इसी की ओर में एक और क्वेश्चन है अहमदाबाद मिल हड़ताल पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। 1918 ईस्वी में अहमदाबाद की एक सूती कपड़ा मिल के मजदूरों ने बोनस को लेकर एक हड़ताल का आयोजन किया। महात्मा गांधी जी द्वारा इस हड़ताल का नेतृत्व किया गया। गांधी जी ने खुद भी इस हड़ताल में अब पहली बार अनशन किया। मजबूर होकर मिल मालिक मजदूरों से समझौता करने के लिए तैयार हो गया और मजदूरों को 35% भत्ता देने की घोषणा कर दी, जिससे हड़ताल समाप्त हो गई। चंपारण के बाद यह गांधी जी का भारत में दूसरा सफल सत्याग्रह था। सेक्शन डी, यहाँ पे 6 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये लेंथी क्वेश्चन है, तो या इनकी जो PDF है या फिर आप मेरी वेबसाइट पे जाकर इनको आप पढ़ सकते हैं। हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों की चर्चा कीजिए। इसी की ओर में सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक एवं धार्मिक विशेषताओं का वर्णन करें। क्वेश्चन 31, सिख धर्म की प्रमुख शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। इसी की ओर में क्वेश्चन है, चर्चा कीजिए कि अलवार, नैनार और वीर सैमों ने किस प्रकार जाति प्रथा की आलोचना प्रस्तुत की। क्वेश्चन 32, 1857 के विद्रोह के परिणामों का विश्लेषण करें और इसी के अथवा में 1857 विद्रोह के स्वरूप का वर्णन करें। ये जो है आपको मेरी जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको इनकी PDF मिल जाएगी, इनको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन डी, इसमें सोर्स बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें 4 नंबर के 3 क्वेश्चन है, टोटल 12 नंबर। तो इसमें देखिए क्वेश्चन 33, विवाह के 8 प्रकार। तो यहाँ पे ये पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके आंसर आपको देने हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति क्या है? तो इसका आंसर है, मनुस्मृति आरंभिक भारत का एक प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। आरंभिक भारत का प्रसिद्ध विधि ग्रंथ। इसमें सेकंड क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है? 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। थर्ड क्वेश्चन, उस विवाह पद्धति का नाम बताइए जिसमें पिता वेदज्ञ वर से अपनी कन्या का विवाह करता है। तो इसका नाम है ब्रह्म विवाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ब्रह्म विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, यहाँ पे पैसेज दिया गया, इसको आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनका आंसर आपको देने हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब कौन थे? औरंगजेब एक शक्तिशाली मुगल शासक था जिसने 1658 से 1707 तक शासन किया। इसमें सेकंड क्वेश्चन, औरंगजेब ने अपने राजस्व अधिकारियों को क्या आदेश दिया? आंसर, औरंगजेब ने सरकार के वित्तीय हितों तथा किसानों के कल्याण को ध्यान में रखकर भू राजस्व निर्धारण करने का आदेश अपने राजस्व अधिकारियों को दिया था। थर्ड क्वेश्चन, जमा से क्या अभिप्राय है? आंसर, मुगल काल में निर्धारित किए गए भू राजस्व को जमा कहा जाता था। क्वेश्चन 35, जी नहीं, असली अल्पसंख्यक इस देश की जनता है। तो यहाँ पे पैसेज दिया गया है, इसको भी आराम से आप पढ़ सकते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस उद्धरण को, इसको उद्धरण बोलते हैं पैसेज को, पढ़ने के बाद आप असली अल्पसंख्यक किसे कहेंगे? तो हम किसको कहेंगे? आदिवासी इलाकों में रहने वाली जनजातियों को, यानी कि जो आदिवासियों में जो जनजाति रहती हैं उनको। क्वेश्चन 2, आदिवासी इलाकों में आदिवासियों की जमीन किस वर्ग के लोग छीन रहे थे? व्यापारी वर्ग के लोग जो है छीन रहे थे, व्यापारी वर्ग के लोग। इसमें थर्ड क्वेश्चन है, असली अल्पसंख्यक इस देश की जनता है। एनजी रंगा के इस कथन का विश्लेषण कीजिए। आंसर है, आदिवासी या अल्पसंख्यक लोगों को विभिन्न वर्ग के लोगों द्वारा लूटा जाता है। उनमें व्यापार के नाम पर उनकी ज़मीनों को छीन लिया जाता है। दशकों तक उन्हें बंधकों में जकड़ा जाता है और उन्हें उनके मूलभूत अधिकारों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा से वंचित किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सेक्शन डी, सेक्शन जो है लास्ट में यहाँ पे ई है, ये अड़े का सेक्शन है। इसमें मैप बेस्ड यानी कि मानचित्र आधारित प्रश्न है, 5 नंबर का ये मैं अलग से आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा, मैप आधारित प्रश्न। तो इसमें देखिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी दिशा में स्थित स्थल कौन सा है? तो ये क्या है? मांडा। मत्स्य को भी दिखाना है। वह स्थान जहाँ महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, ये कहाँ दिया था? सारनाथ में, सबसे पहला उपदेश सारनाथ। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। कहाँ पे? अजमेर में। वह स्थान जहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कहाँ पे हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो ये पंजाब में हुआ था। आपको जगह का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सी जगह पे हुआ था। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको किसी स्पेशल वीडियो चाहिए कोई स्पेशल सब्जेक्ट की, तो उसके लिए भी आप जो कमेंट कर सकते हैं। वैसे तो मैंने सभी सब्जेक्ट और सभी क्लासेस की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं, फिर भी आपको जो है वीडियो वगैरह नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।